नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 में 2022-23 में जो वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसके अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है और जो मार्क्स किस चैप्टर से कितने नंबर आएंगे, वो सारी बातें चर्चा करने वाले हैं। आइए चलो देखते हैं। सबसे पहले अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कक्षा 9 में हिंदी के अंदर से आपके 5 पोर्शन बनेंगे, 5 पार्ट बनेंगे हिंदी के पेपर के अंदर। देखो, अपठित बोध से 14 नंबर के प्रश्न आएंगे अर्धवार्षिक में, और वार्षिक में 20 नंबर की। कॉपी पेन ले लीजिए और वहाँ पर लिख लीजिए, नोट करते रहिएगा साथ साथ। रचना, जिसमें आपके निबंध वगैरह आते हैं, वह 11 नंबर का आएगा अर्धवार्षिक में, 15 नंबर वार्षिक परीक्षा में। व्याकरण 10 नंबर की अर्धवार्षिक में और 15 नंबर वार्षिक में। आपकी क्षितिज जो पुस्तक है, अर्धवार्षिक में 21 नंबर और वार्षिक में 30 नंबर की क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। और कृतिका जो किताब है, वहाँ से 14 नंबर के प्रश्न अर्धवार्षिक में आएंगे और 20 नंबर के वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। अर्धवार्षिक में पेपर बनेगा 70 नंबर का और वार्षिक में 100 नंबर का पेपर बनेगा। चलो आइए अभी हम आगे देखते हैं कि हिंदी का सिलेबस और अच्छे से किस प्रकार से बताया गया है। अपठित बोध में क्या होता है? अपठित बोध में गद्यांश आएगा और पद्यांश आएगा। गद्यांश 8 नंबर का और काव्यांश 6 नंबर का, जबकि वार्षिक में इस प्रकार से 12 नंबर और 8 नंबर रहेंगे इसके। रचना के अंदर निबंध लेखन 7 नंबर का अर्धवार्षिक में, 10 नंबर का वार्षिक में आएगा। इसके अलावा पत्र लेखन, ये अपने अर्धवार्षिक में 4 नंबर का और वार्षिक में 5 नंबर का आएगा। इसके बाद में व्यवहारिक व्याकरण के अंदर कौन से? शब्द निर्माण के अंदर देखो, विशेषण, लिंग, वचन और विशेषण पर प्रभाव, ये 2 नंबर का प्रश्न अर्धवार्षिक में, 3 नंबर का वार्षिक में आएगा। परसर्ग इनके 2 नंबर अर्धवार्षिक में और वार्षिक में 3 नंबर। इस प्रकार से आपके यहाँ पर व्याकरण के टॉपिक दिए गए हैं। इनको आप आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, और कितने कितने नंबर के? 2-2 नंबर के हैं। इधर वार्षिक में 3-3 नंबर के हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपके जो क्षितिज किताब है, उसमें से देखिए किस प्रकार से बनेंगे। हाँ देखिए, ये पोर्शन आपके लिए ध्यान से देख लीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में गद्य खंड जो पाठ होते हैं और कुछ कविताएं होती हैं, तो पाठ के अंदर से 1 से 6 तक के पाठ आएंगे और काव्य के अंदर 9 से 14 तक आएंगे अर्धवार्षिक में। जबकि वार्षिक के अंदर पूरे के पूरे अध्याय आने वाले हैं। उनका डिवीज़न इस तरीके से किया गया है यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। कृतिका जो है, उसके अंदर से अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर अध्याय 1 से 3 तक आएंगे और वार्षिक में पूरे पूरे आएंगे। किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे? 2 निम्नात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 1 करना होगा, और 5 लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें से 4 आपको करने होंगे। दूसरी बुक कृतिका की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, 6 नंबर का और ये 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आगे होगी बात समझ में? ठीक है। इसी प्रकार से अगले इंग्लिश के अंदर चलते हैं। इंग्लिश के अंदर और थोड़ा ध्यान से देखिए आप। रीडिंग में से आपके 14 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं अर्धवार्षिक में, वार्षिक में 20 के हो जाएंगे। राइटिंग, लेखन जो होता है, उसके अंदर 14 नंबर अर्धवार्षिक, 20 नंबर वार्षिक में होंगे। ग्रामर के 14 नंबर के प्रश्न आएंगे और 20 नंबर के अर्धवार्षिक में हो जाएंगे। वही पहली जो बुक है आपकी, उसमें से 21 नंबर के प्रश्न आएंगे अर्धवार्षिक में, और वार्षिक में वही 30 नंबर की किताब हो जाएगी। और मोमेंट जो है, उसके अंदर 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में, और वार्षिक में 10 नंबर के हो जाएंगे। इस प्रकार से अर्धवार्षिक में 70 नंबर हो गए और वार्षिक में 100 नंबर हो गए। अब इनका जो ये 70 नंबर है, उनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, थोड़ा उसको थोड़ा और ध्यान से देख लो। रीडिंग में जैसे है, 2 अनसीन पैसेज फॉर कंप्रहेंस इन अबाउट, 300 शब्दों का जो अनसीन पैसेज आएगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन होंगे और उनको आपको करने पड़ेंगे। 7-7 नंबर के आएंगे 2, ठीक है, अर्धवार्षिक में। बाकी ये वार्षिक में 20 नंबर के हो जाएंगे, 10-10 के। राइटिंग में क्या आएगा? तो लेटर राइटिंग आएगा, इनफॉर्मल और इस तरीके से, और प्रिंसिपल ऑफ स्कूल लेटर आएगा, ईमेल लिखना के लिए आएगा आपके पास में, जो 7 नंबर के आएंगे, और वार्षिक में भी 7 नंबर का ही होगा ये। शॉर्ट पैराग्राफ लिखना भी आएगा, जिसके अंदर स्पीच और डिबेट टाइप बेस्ड ऑन आउटलाइन, 1 ऑफ द 2, 2 में से कोई एक करना आएगा। लिमिट 60 से 80 शब्दों में आप लिख सकते हो, 7 नंबर का आएगा, और अर्धवार्षिक में भी 7 नंबर का आएगा। ये जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है, ये अर्धवार्षिक में तो कुछ नहीं आएगा, जबकि वार्षिक में यही 6 नंबर का आने वाला है आपके, ठीक है। चलो ग्रामर के अंदर से कुछ बातें कर लेते हैं। चलो ग्रामर में देखो क्या क्या आएंगे। टेंसेज आएंगे, सब वर्ब कॉनकॉर्ड आएगा, डिटरमाइन आएगा, प्रीपोजिशन आएंगे। प्रीपोजिशन जो है वो अर्धवार्षिक में तो नहीं आने वाले, लेकिन वार्षिक में आएंगे 5 नंबर के, ठीक है। बाकी ये सेम सेम रहने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। टेक्स्ट बुक जो है आपकी, उसमें से क्या आएगा? उसमें से एक पैसेज आएगा,
किताब में से ही 200 शब्दों का, उसमें से जो क्वेश्चन होंगे वो छाट के करने पड़ेंगे। अर्धवार्षिक में ऐसा 7 नंबर का आएगा, वार्षिक में 10 नंबर का। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे उसी किताब में से, ठीक है, और वो 4 नंबर के आएंगे, और वार्षिक में वही 5 नंबर के हो जाएंगे। इसके बाद में एक लॉन्ग टाइप आंसर भी आएगा, जिसका आपको अर्धवार्षिक में 3 नंबर का होगा, और वार्षिक में उसके 5 नंबर मिलेंगे आपको। पोइट्री जो है, कविता जो होती है, वहाँ से आपको देखो क्या होता है, 2 में से 1 प्रश्न करना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न आएगा जो 3 नंबर का होगा। वार्षिक में ऐसा 3 नंबर का, 4 नंबर का आएगा। पोइम नंबर 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेके 7 तक हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए आएगा ये चीज़ें। 3 में से 2 प्रश्न करने पड़ेंगे आपको, और उन 2 प्रश्नों के 4 नंबर मिलेंगे अर्धवार्षिक में, वार्षिक में 6 नंबर के। आगे देखो सप्लीमेंट्री जो मोमेंट्स बुक है आपके, इसमें 1 से लेकर के 7 तक जो चैप्टर आएंगे वो अर्धवार्षिक के लिए आने वाले हैं, ठीक है। और वार्षिक में तो आपको पता ही है सारे के सारे ही आएंगे। अच्छा, इस बुक में से क्या होगा, 2 में से 1 प्रश्न करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और 4 में से 2 प्रश्न करने पड़ेंगे जो कि 4 नंबर का होगा, और वार्षिक में 4 और 6 नंबर के हो जाएंगे। आगे बात समझ में, इसको थोड़ा और ध्यान से देख लो, नोट्स बना लीजिए, इनको कॉपी में लिख लो आराम से। इसके बाद में संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत में क्या होगा, अर्धवार्षिक में देखो क्या होगा, अपठित अवबोधनम के अंदर 10 नंबर का आएगा अर्धवार्षिक में। रचनात्मक कार्य 17 नंबर के आएंगे अर्धवार्षिक में। व्याकरण 18 नंबर की आएगी अर्धवार्षिक में। और जो प्रथम भाग है सेमुसी, उसमें से 25 नंबर आएंगे। अच्छा, वार्षिक की बात कर ले तो ये 15, 25, 25 और 30 की हो जाएंगे चारों पार्ट, ठीक है। 70 नंबर होंगे अर्धवार्षिक के, वार्षिक के 100 नंबर हो जाएंगे टोटल। अब देखो इनको थोड़ा सा डिवाइड किस तरीके से किया गया है, आप इसको आराम से देख सकते हो। अपठित बोधनम के अंदर से 80 से 100 शब्द का सरल, मतलब कोई गद्यांश होगा उसको सरल अनुवाद करना पड़ेगा, शीर्षक नाम देना पड़ेगा, एक पद वाक्य, इस तरीके के प्रश्न आएंगे उसके अंदर। टोटल ये 10 नंबर का बनने वाला है, जिसको 1, 6 और 3 इस तरीके से नंबर बनेंगे। वार्षिक में यही 15 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद में खंड ख है, ठीक है। खंड ख अर्धवार्षिक में तो आएगा नहीं इस तरीके के प्रश्न, लेकिन वार्षिक में आएंगे 5 नंबर के इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रचनात्मक कार्य की थोड़ी और बात कर लेते हैं। रचनात्मक कार्य के अंदर आपको संकेत आधारित अभिनंदन पत्र, या फिर वर्धापन पत्र, या फिर निमंत्रण पत्र, ये प्रार्थना पत्र लिखने पड़ेंगे। वार्तालाप लिखना, लघु कथा लिखना, 2 श्लोक लिखने, किस किस तरीके से होंगे देखो। 17 नंबर का होगा रचनात्मक कार्य, और वार्षिक में यही 25 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण आएगी, अर्धवार्षिक में 18 नंबर की होगी, और वार्षिक में 25 नंबर की हो जाएगी। समास आएगा 2 नंबर का, 2 नंबर का। कारक आएंगे 3 नंबर, 3 नंबर। प्रत्यय आएंगे 2 नंबर, 2 नंबर, वार्षिक में और अर्धवार्षिक में, दोनों में, ठीक है। इसी प्रकार से वाक्य प्रदेश धातु रूपाण प्रयोग करना, लट लकार लोट लकार ये होते हैं ना, इनमें से प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के ये भी आएंगे, ठीक है, अर्धवार्षिक में। जबकि वार्षिक में ये 2 नंबर का आएगा, आराम से इसको देख लीजिए। इसके बाद में वाक्यस्यु शब्द रूपाणाम प्रयोग, ठीक है। इन वाक्यों का, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक में 2 नंबर का होगा, वार्षिक में 3 नंबर का। जो स्त्रीलिंग अजंता है उसके लिए 1 नंबर बनेगा, और वार्षिक में 3 नंबर। नपुंसक लिंग अजंता है उसके लिए अर्धवार्षिक में तो नहीं आएगा, लेकिन नपुंसक लिंग वाला ये वार्षिक में जरूर पूछा जाएगा 1 नंबर का। संख्यावाचक शब्द लिखने पड़ेंगे, 1, द्वि, त्रि, चतुर ऐसे होते हैं ना, ये लिखने पड़ेंगे। वार्षिक और अर्धवार्षिक में 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे यहाँ से। सर्वनाम शब्द 1-1 नंबर का प्रश्न आएगा, वार्षिक नंबर में भी और अर्धवार्षिक में भी। हाँ चलो आगे देखते हैं। अब देखो थोड़ी काम की बात ध्यान से देखना। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर पाठ 1 से 8 तक आएंगे, और वार्षिक में 1 से 12 तक आएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन सी, सेमुसी वाली के अंदर, ठीक है। 25 नंबर की होगी ये किताब, कौन सी, सेमुसी, और वार्षिक में यही 35 नंबर की हो जाने वाली है, ठीक है। इसको थोड़ा और ध्यान से देखना चाहें तो गद्यांश हिंदी अनुवाद आएगा, हिंदी भाषा में अनुवाद करना इस तरीके से आएगा। और 2 गद्यांश संस्कृत व्याख्या, संस्कृत में व्याख्या करनी आएगी, ठीक है। और प्रश्न निर्माण आएगा, कथाक्रम संयोजन आएगा, उत्तरायण ये भी पूछा जाएगा 6 नंबर का। और जो चीज़ 4 नंबर की होगी अर्धवार्षिक में वही 5 नंबर की हो जाएगी। ये 3 नंबर की, ये 5 नंबर की हो जाएगी। 6 नंबर की चीज़ है वो 10 नंबर की वार्षिक में पूछ जाएगी, ठीक है, समझ गए बात। चलो ये देखो 1 से लेकर के 8 तक जो पाठ हैं ये तो आएंगे किस में, अर्धवार्षिक में, और आगे वाले वार्षिक में भी आएंगे, वार्षिक में सारे ही आएंगे। चलो आगे देखते हैं जल्दी से।
उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा बहुत कम विद्यार्थी लेते हैं, लेकिन फिर भी इसमें देख लीजिए क्या चीज़ आएगा। अपठित गद्यांश जो होता है एक तरीके से गैरदर्शी इक्तिबास, ये 4 नंबर का 6 नंबर का। रचना आएगी 14 नंबर की, फिर वार्षिक में 20 की हो जाएगी। व्यवहारिक व्याकरण है वो 12 नंबर की, और उसके बाद में 18 नंबर की हो जाएगी वार्षिक में। पाठ्य पुस्तक जान पहचान है, उससे 40 नंबर के प्रश्न आएंगे, और वार्षिक में 56 नंबर के। चलो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और ये लो, इसके बाद में आपके सामाजिक विज्ञान से देखते हैं क्या क्या प्रश्न बनते हैं। इकाई का नाम इधर दे रखा, समकालीन विषय नंबर फर्स्ट। देखो, फ्रांसीसी क्रांति 6 नंबर की आएगी अर्धवार्षिक में, वार्षिक में 3 की। यूरोप में समाजवादी, ये 6 नंबर का अर्धवार्षिक में, 4 नंबर का वार्षिक में। नाथसीवाद, हिटलर का उदय 6 नंबर का अर्धवार्षिक में, वार्षिक में 3 नंबर का। ये 4 और 5 अर्धवार्षिक में तो आएंगे नहीं, वार्षिक में 8-8 नंबर के आएंगे। ठीक है, समकालीन भारत फर्स्ट, ये देख लो इस किताब से क्या क्या आएगा। भारत का आकार और स्थिति, ये 4 नंबर का है, वार्षिक में 3 नंबर का हो जाएगा। भारत का भौतिक स्वरूप 6 नंबर का है, वार्षिक में 4 नंबर का। अफवाह है 5 नंबर का, वार्षिक में 3 नंबर का। जलवायु 6 नंबर का, और वार्षिक में 3 नंबर का। प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी, ये आएगा नहीं अर्धवार्षिक में। जनसंख्या भी नहीं आएगा, लेकिन वार्षिक में 8-8 नंबर के आएंगे। ठीक है, इसके बाद में लोकतंत्र, चलो लोकतंत्र क्या है 5 नंबर का, वार्षिक में 3 नंबर का। संविधान निर्माण 6 नंबर का, और 3 नंबर का वार्षिक में। चुनावी राजनीति 4 नंबर अर्धवार्षिक में, 3 नंबर के सवाल वार्षिक में पूछे जाएंगे। ये दो चैप्टर आएंगे नहीं, और वार्षिक में 8-8 नंबर के होंगे। अर्थशास्त्र के अंदर पालमपुर गांव की कहानी 5 नंबर की आएगी अर्धवार्षिक के अंदर, और वार्षिक में 3 नंबर की। संसाधन के रूप में लोग 6 नंबर अर्धवार्षिक, 4 नंबर वार्षिक। निर्धनता एक चुनौती अर्धवार्षिक में 5 नंबर, वार्षिक में 4 नंबर। भारत में खाद्य सुरक्षा अर्धवार्षिक में कुछ नहीं आएगा, वार्षिक में 8 नंबर का। चलो अब देखते हैं अपने विज्ञान विषय के बारे में। विज्ञान विषय में देखो एकदम आसान है इसमें तो। चैप्टर नंबर 1 अर्धवार्षिक में 6 नंबर का, वार्षिक में 4। चैप्टर नंबर 2 अर्धवार्षिक में 8, चैप्टर नंबर 2 वार्षिक में 7 नंबर का हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 अर्धवार्षिक में 10, वार्षिक में 7। चैप्टर नंबर 4 अर्धवार्षिक में नहीं आएगा, वार्षिक में 9 नंबर। चैप्टर नंबर 5 अर्धवार्षिक में 8, वार्षिक में 7। चैप्टर नंबर 6 उत्तक 7 नंबर का, और वार्षिक में 10 नंबर का। 7 का अर्धवार्षिक में नहीं आएगा, वार्षिक में 10 नंबर का। चैप्टर नंबर 8 अर्धवार्षिक में 8 नंबर का, वार्षिक में 4 नंबर। चैप्टर नंबर 9 अर्धवार्षिक में 8, वार्षिक में 5। चैप्टर नंबर 10 अर्धवार्षिक में नहीं आएगा, वार्षिक में 8 नंबर का। चैप्टर नंबर 11 अर्धवार्षिक में 5, ये 5। चैप्टर नंबर 12 5-5। चैप्टर नंबर 13 बीमार क्यों पड़ते हैं 5 और 6। चैप्टर नंबर 14 अर्धवार्षिक में नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 15 भी अर्धवार्षिक में नहीं आएगा, और वार्षिक में 6 और 7 नंबर के आएंगे। ठीक है, ये हो गया विज्ञान का सिलेबस। गणित का और देख लो, अर्धवार्षिक में देखो चैप्टर नंबर 1 है वो 7 नंबर का, वार्षिक में 6। चैप्टर नंबर 2 9 8। चैप्टर नंबर 3 6 और 6। चैप्टर नंबर 4 अर्धवार्षिक में नहीं आएगा, वार्षिक में 10 का आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 अर्धवार्षिक में 4, वार्षिक में 2। चैप्टर नंबर 6 अर्धवार्षिक में 6, वार्षिक में 6। चैप्टर नंबर 7 6 और 6। चैप्टर नंबर 8 और 9 अर्धवार्षिक में नहीं आएंगे, वार्षिक में 8-8 नंबर के आएंगे। चैप्टर नंबर 10 अर्धवार्षिक में 4 और वार्षिक में 2। चैप्टर नंबर 11 6 और 6। चैप्टर नंबर 12 7 और 7। चैप्टर नंबर 13 अर्धवार्षिक में नहीं आएगा, वार्षिक में 12 का। चैप्टर नंबर 14 8-8। चैप्टर नंबर 15 7 और 5। ठीक है, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा इसमें भी आएगा। विद्यार्थी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में किताब है तो अर्धवार्षिक में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक आएंगे। ठीक है, अंक विभाजन यहाँ पर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, ये भी आप नोट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक आएंगे अर्धवार्षिक में, और सभी 14-14 नंबर के आएंगे अर्धवार्षिक में, और वार्षिक में 12-12 नंबर के आएंगे। 1 से 5 और 6 और 7 आएगा 20-20 नंबर का। चैप्टर और आएगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक आएंगे अर्धवार्षिक में, और वार्षिक में तो सारे ही आने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिख लीजिए इसको। वीडियो की क्वालिटी 240 से 360 के ऊपर ही रखना है आपको, ताकि ये साफ दिखे, क्योंकि ये PDF है, अक्सर थोड़े छोटे या बड़े दिख सकते हैं आपको। ठीक है, वीडियो क्वालिटी सेट कर लीजिए, आराम से दिखेगा। तो ये था आपके क्लास 9वीं का पूरा सिलेबस। ठीक है, और उम्मीद है आपको दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में हम कक्षा 10 का भी सिलेबस डालने वाले हैं। अगर कोई आपके भाई बहन साथी अगर कोई हैं तो उनको सूचित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।